औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? ओके स्टूडेंट्स, योर क्लास इज़ टू क्लास 2 सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश। टुडेज़ लेक्चर नंबर इज़ 13। लेक्चर नंबर 13। बेटा ये सारी चीज़ें टीचर आपको इसलिए मेंशन करवा देती हैं कि कभी अगर आपसे लेक्चर मिस हो जाता है तो आप डेट एंड डे देख लें, उसका लेक्चर का नंबर नोट कर लें। तो उस लेक्चर का नंबर मतलब अगर आपको लेक्चर नंबर 9 नहीं मिला तो लेक्चर नंबर 9 जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपको सामने लेक्चर नंबर 9 आ जाएगा। क्लास 2 है, सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट आपका मिसप्लेस हो गया हो, ठीक है। उर्दू है, इंग्लिश है, जो भी सब्जेक्ट है आप वो सब्जेक्ट राइट करें। उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे लेक्चर आपके सामने आ जाएंगे डेट एंड डे के साथ, तो आप उसको दोबारा से देख सकते हैं जब भी टाइम मिले। इन टुडेज़ लेक्चर, लेक्चर नंबर 13, वी विल लर्न एंड राइट द वर्ड्स मीनिंग ऑफ यूनिट नंबर 7। यूनिट 7 एंड द यूनिट नेम इज द रेसिपी। The recipe. Here you will write topic in the very start of the line. टॉपिक वर्ड्स मीनिंग। वर्ड्स मीनिंग के लिए जब आपने ये टॉपिक राइट करना है तो इसके लिए वर्ड पूरा राइट करना है, वर्ड मीनिंग, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ W और M राइट कर देते हैं। ये W और M की फॉर्मेशन भी आपके सामने है। जब भी कैपिटल W और M राइट करते हैं तो इनके ये तीनों दंदाने बराबर होने चाहिए, ठीक है। सेम लाइक दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रा अ मार्जिन लाइन एंड मेंशन डेट एंड डे and prepare the page same like this. After it you will start the writing. In first column you write the words, on the other side meanings of these words. Mention the numbers also. Seven. We will just learn and write the 7 words meaning of unit number 7. First word is whip. Whip. इसको क्या बोलना है, whip. वाइप नहीं बोलना। वाइप में मीन साफ करना, और ये whip मीन क्या होगा, फेंटना। फेंटना, ठीक है। फ लिखना है, उसके बाद य का एक छोटी शक्ल आ जानी है, फिर नून की, फिर टे, फिर नून लिखना, ठीक है। फेंटना, विप। विप मीन फेंटना। नंबर 2 मिक्सचर। Mixture. Word is mixture. Its mean अमेज़ा। मिक्सचर मीन अमेज़ा, मतलब कोई भी आपने ये रीडिंग में सुना था कि उन्होंने क्रीम को बीटर के साथ बीट किया था, उसको मिक्स किया था, फिर उसके अंदर बनानाज और जेली वगैरह डालकर तो क्या बन गया था, वो एक मिक्सचर बन गया था, अमेज़ा बन गया। जब भी एक से ज़्यादा 2-3 चीज़ों को मिलाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, मिक्सचर। वो आपके सामने जो भी शेप उसकी मिल जाती 2-3 चीज़ों के मिलने से उसको अमेज़ा कहते हैं, उर्दू में अमेज़ा, ठीक है। इंग्लिश में मिक्सचर। मिक्सचर मीन अमेज़ा। नेक्स्ट थर्ड वर्ड इज़ रिमेनिंग।
remaining, word is remaining, its meaning is बाकी, मतलब जो चीज़ बाकी बच जाती है, रिमेनिंग, जो रिमेन। ये आप लोगों ने मैथ में मतलब क्वेश्चन आंसर जब करते हैं उसमें भी डिवीजन के जब क्वेश्चन करते हैं तो सॉल्व करते रहते हैं आप टेबल पढ़ के, उसमें छोटी सी अमाउंट जो बाकी रह जाती है, 0 हो 1 हो जो भी हो, तो उसके सामने आप रिमेन राइट कर देते हैं ना, रिमेन्ड, तो इसका मतलब होता है कि ये चीज़ बाकी रह गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि इन्होंने जो रेसिपी बताई थी वो किस चीज़ की थी, फ्रूट क्रीम की ना, तो फ्रूट क्रीम में से अगर किसी ने आधी से ज़्यादा इस्तेमाल हो गई है, वो खा चुके हैं, बाकी अगर थोड़ी सी बच गई तो उसको क्या कहेंगे, ये रिमेनिंग है, ये बाकी रह गई है, इतनी बाकी पड़ी है। और ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड है एम्प्टी। एम्प्टी, ये बेटा आपने जब राइटिंग करनी है तो एक एक अल्फ़ाबेट्स को उसकी नीट फॉर्मेशन में राइट करना है अकॉर्डिंग टू द लाइंस, मतलब जो नीचे वाले 3 लाइंस पे आने वाले अल्फ़ाबेट्स हैं उसको उन्हीं लाइंस के अकॉर्डिंग राइट करना है, और अपर 3 लाइंस पे आने वाले को अपर 3 लाइंस पे। ये जो सेंटर 2 लाइंस पे होते हैं वो इस तरह राइट किया करें कि दोनों लाइंस को टच किया करें, ठीक है। मतलब ये फॉर एग्जांपल यहाँ लाइन होगी एक, ये सेकंड लाइन होगी, ये अपर है और ये डाउन, लाइक दिस। ये जो लाइन होती है जब 1 लाइन पे टीचर राइट करवाती हैं तो इसको थर्ड लाइन कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब ये देखें, ये टीचर ने ई और एम जो सेंटर 2 लाइंस पे आने थे, अगर यहाँ सेकंड लाइन होती जो दोनों को टच करते तो आपने भी सेम इसी तरीके से राइट करना है, ठीक है। एम्प्टी, एम्प्टी मीन खाली, खाली, एम्प्टी मीन खाली, मतलब कोई चीज़, कोई बर्तन, कोई बॉक्स, कुछ भी ऐसा जो खाली हो, जिसमें कोई चीज़ ना रखी हो। नेक्स्ट वर्ड है प्रीपेयर। प्रीपेयर, इसके ऐसे सिलेबल बना के आप इसको लर्न कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं। प्रीपेयर, प्रीपेयर, प्रीपेयर मीन तैयार करना। प्रीपेयर मीन तैयार करना। नेक्स्ट वर्ड है जेंटली। जेंटली, जेंटली मीन नरमी से। जेंटली मीन नरमी से। लास्ट वर्ड है फॉर्ड। फॉर्ड, फॉर्ड मीन डाला। इसको डालना नहीं राइट करना, क्योंकि ये वर्ड जो है उसके स्पेलिंग आप देखें उसके साथ ईडी लगा हुआ है, ठीक है। ये पास्ट फॉर्म में चला गया है, अगर सिर्फ फॉर होता तो डाल ना हो सकता था, अब इसके साथ ईडी यूज़ हो गया, फॉर्ड है मतलब से पास्ट फॉर्म में चला गया, तो इसका मीनिंग भी हम पास्ट में ही राइट करेंगे, डाला, ठीक है। ये बेटा आपके टोटल 7 वर्ड्स मीनिंग है, इनको आपने पहले टीचर के लेक्चर से देख के आपने इसको लर्न करना है, अच्छे तरीके से सुनना है कि वर्ड क्या है, टीचर उसको क्या बोल रही हैं, उसकी मीनिंग क्या है, फिर आपने इसको नीट राइटिंग में अपनी नोटबुक के ऊपर राइट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने दोबारा से इसकी लर्निंग करनी है, इसलिए कि ये वर्ड्स मीनिंग जो हैं ये आपको और लर्न होने चाहिए। ये मैं आपको दोबारा से इसकी प्रोनाउंसिएशन भी बता देती हूँ इसके मीनिंग के साथ, तो आपको ईजी होगा याद करने में। अगर आप मेरे साथ साथ इसको लर्न करना चाहें तो अभी लर्न करें। एक वर्ड को आप 2 से 3 दफ़ा बोलेंगे तो आपको दोबारा स्पेशल टाइम नहीं निकालना पड़ेगा इसको याद करने के लिए। विप, नंबर 1 इज़ विप। विप मीन फेंटना, फेंटना। विप, विप मीन फेंटना, ठीक है। नंबर 2 इज़ मिक्सचर। मिक्सचर, मिक्सचर मीन अमेज़ा। मिक्सचर मीन अमेज़ा। रिमेनिंग, रिमेनिंग, व्हाट्स द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड? रिमेनिंग। रिमेनिंग मीन बाकी,
रिमेनिंग मीन बाकी। नंबर 4 एम्प्टी, एम्प्टी, एम्प्टी मीन खाली, एम्प्टी मीन खाली। प्रीपेयर, प्रीपेयर, ये आप लोगों ने नीचे लाइंस ड्रॉ नहीं करनी, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लाइन ड्रॉ की थी, इसको फॉलो नहीं करना। प्रीपेयर, प्रीपेयर मीन तैयार करना, ठीक है, तैयार करना। प्रीपेयर तैयार करना। जेंटली नरमी से, जेंटली, जेंटली, जेंटली मीन नरमी से। नंबर 7 पॉड, पॉड मीन डाला, पॉड मीन डाला, ठीक है। अभी पहले आप लोग इसको नीट राइटिंग में राइट करें अपनी नोटबुक के ऊपर, उसके बाद हम फिर दोबारा से इसको लर्न करते हैं। चलें बेटा, इसको आप नीट राइटिंग में राइट करें और इसी तरह राइट करना है कि मार्जिन लाइन जो है दोनों लाइन साइड पे प्रॉपर होनी चाहिए। जब मार्जिन लाइन आप ड्रॉ करते हैं ना, तो इसके लिए ख़ास ध्यान रखा करें कि कुछ बच्चे जो हैं बिल्कुल छोटी सी मार्जिन लाइन ड्रॉ कर देते हैं पेज के साथ बिल्कुल एंड में, और कुछ लोग जो हैं वो आधे से ज़्यादा पेज इसमें ले जाते हैं। इस तरह आपको ये जो बाकी पेज बच जाते हैं उसको अरेंज करना प्रॉपरली मुश्किल होती है फिर उसमें, ठीक है। आप इस तरह किया करें कि तकरीबन 1 इंच या 1 फिंगर का जो डिस्टेंस है ना, उस पे मार्जिन लाइन लगाया करें। ये भी ना देखा करें कि हमारा इस साइड पे पूरा हमने डे पूरा राइट करना है, ठीक है। अगर उस साइड पे डे पूरा नहीं आ रहा, कुछ डेज नेम जो होते हैं उनके स्पेलिंग ज़्यादा हैं, फॉर एग्जांपल के वेडनेसडे, थर्सडे और सैटरडे, तो इसको आप मार्जिन लाइन से थोड़ा पीछे से शुरू कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप लिखना शुरू करेंगे तो आपके डे के पूरे स्पेलिंग नीटली पूरे राइट हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरह आपने जंबल कंडीशन में भी राइट नहीं कर लेने कि स्पेस थोड़ी स्पेस है हमारे पास, तो इसको हम और पास करके राइट कर लें। इस तरह क्या होता है कि अल्फ़ाबेट साथ जुड़ जाते हैं और समझ ही नहीं आते कि उसमें क्या ई कहाँ लिखा है, एस कहाँ लिखा है, एन कहाँ लिखा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, नीट राइटिंग में राइट करना है। अगर आपको लग रहा है कि उस डे का नेम लिखने के लिए प्लेस आपके पास थोड़ी है, तो आप थोड़ा पीछे से स्टार्ट कर लें, ठीक है। अब टीचर ने देखिए यहाँ से स्टार्ट किया है तो डे नेम भी पूरा राइट हो गया और इजीली इसके सारे स्पेलिंग, इसके सारे अल्फ़ाबेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, आप पढ़ भी सकते हैं इसको, ठीक है। ऊपर आप यहाँ राइट करेंगे क्लास वर्क, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका क्लास वर्क है, इसको आपने अभी लेक्चर के टाइमिंग में ही राइट करना है, ठीक है। और जब आपकी ये राइटिंग कंप्लीट हो जाती है, राइटिंग नीट होनी चाहिए, पेज अरेंज जो करना है वो भी नीट हैंड राइटिंग में राइट किया हुआ हो, ये सारी चीज़ें लाजमी मेंशन किया करें। ये क्लास वर्क, क्लास 2, सब्जेक्ट इंग्लिश, लेक्चर 13, यूनिट नंबर 7, ये ठीक है। ये सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद जब आपके ये यहाँ तक आपका पेज रेडी हो जाता है, बल्कि यहाँ तक, तो इसको फिर दोबारा से चेक करें, मैच करें लेक्चर के साथ कि आपके सारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो प्रॉपर शेप में राइट किए हुए हैं, सारे स्पेलिंग जो हैं वो करेक्ट हैं क्या। लेक्चर के साथ जब इसको आप मैच करेंगे तो आपके सामने आपकी मिस्टेक्स आ जाएंगी। अगर कोई अल्फ़ाबेट प्रॉपर शेप में नहीं है या कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, मतलब जैसे दिसंबर के स्पेलिंग है DECEM, आपने किसी ने सी के बाद ई नहीं लिखा या एम पहले लिख दिया, ई बाद में राइट कर दिया, इस तरह की कोई मिस्टेक है तो उसको उसी वक्त रेज करके ठीक किया करें। इस तरह आपका पेज जहाँ तक जब मीनिंग तक तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, तो इसको मैच करने के बाद जो भी मिस्टेक्स होंगी उसको पॉइंट आउट करें, मतलब कि उसको रेज करें और उस नीट राइटिंग में दोबारा राइट करें। इसके लिए बेटा आप कुछ बच्चे पॉइंटर यूज़ कर लेते हैं, आप पॉइंटर यूज़ ना किया करें। अभी आप छोटे हो, क्लास आपकी छोटी है, 2 क्लास है, आपने चूँकि लेक्चर को देख के फॉलो करना होता है, तो इसको जब आपके सामने जो भी लेक्चर लिखा होता है उसका जब पेज अरेंज करते हैं तो लेड पेंसिल से ही किया करें। हाँ, ये है कि राइटिंग आप उतनी ज़्यादा नीट करें ताकि पेज जो है वो आपको ज़्यादा नीट लगे, ठीक है। पेज चेक करने के बाद जब आप वर्ड्स मीनिंग राइट करेंगे तो ऐसे भी नहीं करना कि कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि पहले सारे वर्ड्स राइट कर लिए फिर उनके मीनिंग राइट कर लिए, ठीक है। इस तरीके से नहीं करना। टीचर ने अभी आपके सामने कैसे राइट किया है, फर्स्ट वर्ड राइट किया था फिर उसका मीनिंग राइट किया था। इससे क्या होता है कि आपको जब ये वर्ड आप राइट करें, जब तक इसके स्पेलिंग आप राइट कर नहीं लेते तब तक आप इसको बोलते जाएं। विप, विप, वर्ड इज़ विप, विप, आपने साथ साथ लिखना है, साथ साथ इसको 3 से 4 दफ़ा बोलना है, ठीक है। जब तक आपका ये विप के स्पेलिंग सारे आप पूरे करेंगे 3 से 4 दफ़ा आप इजीली इसको बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने फेंटना जब लिखना है तो इसी तरह फेंटना को भी 3 से 4 दफ़ा बोलना है।
फिर जब आप एक वर्ड राइट कर लेते हैं, मतलब कि आपने विप लिखा, उसके सामने फेंटना लिख लिया, तो आपने क्या करना है, इसको 3 से 4 टाइम फिर दोबारा से खुद ही बोलना भी है, और इसके स्पेलिंग के मतलब कि जब आप बोल रहे हैं विप, तो अपने माइंड में इसकी जो स्पेलिंग सर्कुलेशन है ना, वो उसको बार बार किया करें, ताकि आपको इसके स्पेलिंग भी साथ साथ याद हो जाएं। विप, विप मीन फेंटना, विप, विप मीन फेंटना। इस तरह आपने बार बार इसकी ड्रिल करनी है, ताकि आपको वर्ड्स मीनिंग लिखते लिखते ही याद हो जाएं, बाद में फिर दोबारा टाइम नहीं निकालना पड़ता याद करने के लिए, क्योंकि आपके पास हाफ आवर होता है। अब हाफ आवर में आपने ये पेज रेडी करना है, तो इसमें आपने रीडिंग पहले राइटिंग करनी है, एक वर्ड राइट कर लिया, उसको अच्छे तरीके से बोल लिया। इसी तरह बेटा जब आपने सेकंड वर्ड राइट करना है मिक्सचर, मिक्सचर, ठीक है, तो आपने इसको जब स्पेलिंग इसके राइट कर रहे हैं प्रॉपर शेप में, एम राइट किया, IXTURE, इसमें देखें ये तीनों सारे अल्फ़ाबेट्स में से ये सिर्फ टी है जो अपर 3 लाइंस पे आना है, बाकी सारे जो हैं वो सेंटर वाली 2 लाइंस पे आने वाले हैं, ठीक है। तो आपने जब इनको राइट करना है तो इस तरह राइट करना है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसको आपने 3rd लाइन कंसीडर करना है कि नंबर 3 वाली है, ठीक है। इसके ऊपर 2 लाइंस हैं और इससे नीचे जो है वो सिर्फ 1 लाइन होगी। इसके स्पेलिंग जब आपने राइट करने हैं तो इस तरीके से, एम मतलब दोनों सेंटर वाली दोनों लाइन को टच करें, इसको भी टच करें, इसको भी टच करें, ठीक है। इसी तरह एक्स, मैं अंदर अंदर से अल्फ़ाबेट राइट कर रही हूँ, ठीक है, R E, ठीक है, इस तरीके से। ए को ना तो आपने यहाँ तक लिखना है कि यहाँ तक ऐसे लिखा, लिख के यहाँ छोड़ दिया, ना बहुत ज़्यादा आगे ले जाना है। इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है ना, ये बराबर पे रुकना चाहिए, ठीक है। सी की तरह, जैसे आप सी राइट करते हैं तो बस सी होता है, खाली होते हैं इस तरीके से, और ई जो है उसमें ऐसे लाइन आ जाती है, ठीक है, ये ई बन जाएगा। बाकी बिल्कुल शेप इसकी सी की तरह ही है। इस तरह आपने नीट राइटिंग में मिक्सचर राइट कर लिया, इसको 2 से 3 दफ़ा बोल लिया। फिर जब आप इसका मीनिंग राइट करेंगे तो उसकी फॉर्मेशन जो भी आप बना रहे हैं साथ साथ उसके वो हरूफ बोलें कि ये किसकी छोटी शक्ल हम राइट कर रहे हैं। अमेज़ा, अमेज़ा, ठीक है, इस तरह बोलें, मिक्सचर अमेज़ा, मिक्सचर अमेज़ा, लाइक दिस। ओके, नंबर 3 इज रिमेनिंग, रिमेनिंग। रिमेनिंग को आपने बोलना भी इस तरीके से है कि इसके हर अल्फ़ाबेट जो है उसके साउंड आपके बोलने में आए, ठीक है, रिमेनिंग। और जब आपने इसको बोलना है तो क्या करना है, स्पेलिंग की सर्कुलेशन करनी है अपने माइंड में, ताकि आपको स्पेलिंग साथ साथ अच्छे तरीके से याद हो जाए। फिर आपने जब इसका मीनिंग राइट करना है तो मीनिंग राइट करते वक्त भी आपने, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फेंटना लिखते वक्त, अमेज़ा लिखते वक्त इसके वो देखना है कि कौन कौन से हरूफ आ रहे हैं और किस कैसे उसकी साउंड आ रही है, उसके मुताबिक ही इसको राइट करना है, उसके मुताबिक ही इसको बोलना है। एक वर्ड को आपने लिखते लिखते 3 से 4 दफ़ा बोलना है, उसके मीनिंग को भी 3 से 4 दफ़ा बोलना है। इस तरीके से जब तक आपकी राइटिंग पूरी होगी तब तक आपकी लर्निंग भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलें, अब आपको ये मैंने राइटिंग का स्टाइल बता दिया कि आपने इस तरीके से लिखना है, साथ साथ इस तरीके से याद करना है। अब मैं आपको याद करवा देती हूँ, ठीक है। चलें स्टार्ट करें लर्निंग। विप, विप, विप मीन फेंटना, विप, विप मीन फेंटना, विप, फेंटना, ठीक है। नंबर 2 पे है मिक्सचर, मिक्सचर अमेज़ा, मिक्सचर अमेज़ा, मिक्सचर अमेज़ा। नंबर 3 है रिमेनिंग, रिमेनिंग बाकी, रिमेनिंग बाकी, रिमेनिंग बाकी। ये बाकी में बेटा ये डॉट्स वाला काफ राइट करना है आपने, वो डंडे वाला काफ नहीं राइट करना, ठीक है, वो फिर आपका वर्ड जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह है एम्प्टी, खाली, एम्प्टी खाली, खे है यहाँ, ठीक है, एम्प्टी खाली। नेक्स्ट है नंबर 5 पे प्रीपेयर, प्रीपेयर मीन तैयार करना, प्रीपेयर तैयार करना, प्रीपेयर तैयार करना, ठीक है। नंबर 6 पे है जेंटली, जेंटली, क्या बोलना है इसको, जेंटली, जेंटली मीन नरमी से, जेंटली मीन नरमी से, जेंटली, जेंटली मीन नरमी से, ठीक है। प्री फॉर्ड, नंबर 7 पे है फॉर्ड, फॉर्ड, इसमें बेटा आर जो है वो साइलेंट है, उसकी आवाज़ ना होने के बराबर आ रही है, लेकिन आपने लिखना ज़रूर है।
आर जो है वो स्पेलिंग में राइटिंग में आएगा लेकिन बोलने में उसकी आवाज़ नहीं आएगी। फॉर्ड, फॉर्ड, फॉर्ड मीन डाला, फॉर्ड मीन डाला, डाला, फॉर्ड, फॉर्ड मीन डाला। अब जब आपको ये राइटिंग भी होगी, आपने लर्निंग भी कर ली है, तो आपने एक नीट इसकी पिक बनानी है रोशनी में, ठीक है। पिक बनाकर आपने तो टीचर के पर्सनल नंबर पे सेंड करनी है ताकि टीचर आपकी जो स्पेलिंग है वो भी चेक कर लें और जो इसकी उर्दू मीनिंग है उसकी फॉर्मेशन है वो भी अच्छे तरीके से चेक कर लें। ओके बेटा, आज आपकी वेडनेसडे है, डायरी इंग्लिश की नहीं है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आज सिर्फ ये वर्ड्स मीनिंग राइट करने हैं, राइट करने के बाद लर्न करने हैं, एक राइटिंग की पिक सेंड करनी है। फिर जब लर्न हो जाए आपको, आप किसी को घर में अपने ट्यूशन टीचर को, अपनी मम्मा को, बाबा को, किसी को भी सुनाएं, तो सुनाते वक्त आपने एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके टीचर के पर्सनल नंबर पे सेंड कर देना है, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।